हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी 500 एमसीक्यू की पेपर फर्स्ट में, उसमें हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम चौथा पार्ट देखेंगे जो है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैंने वो क्वेश्चंस आज इंक्लूड किए हैं जो क्वेश्चंस कई बार पिछली टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। वो सारे क्वेश्चंस आज इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा उन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। ठीक है, मान लो एक नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस के टाइप नहीं चेंज होते हैं, क्वेश्चंस के टाइप वो ही होते हैं। ठीक है, तो आपको इससे ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या अप्रोच करनी है, कैसे आपको करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जिन्होंने भी अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे रहा हूँ चैनल पे का। आप वहाँ पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे पेपर फर्स्ट के एंड कॉमर्स के एंड मैनेजमेंट के, जो भी पीपीटीज वगैरह हैं सब वहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो ईजिली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड हाँ, जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर फ्यूचर में जो कोई भी वीडियो बनाऊँ मैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन रखे हैं, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो आपका नंबर सीरीज हो, चाहे वो हो इसके अलावा आपकी जो एवरेज के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चंस हैं, सबके कुछ कुछ पार्ट्स हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी हम बात करेंगे नंबर सीरीज की, तो देखो नंबर सीरीज में 4 से 5 पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न ये होता है कि आपका डिफरेंस देखा करो आप। ठीक है, अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमेशा फिर वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा, या आपका स्क्वायर हो सकता है या आपका क्यूब हो सकता है। ये 3 से 4 कॉमन पैटर्न हैं जो नेट में हर बार आते ही हैं। तो अगर आपका जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, अगर बहुत कम है तो हमेशा डिवाइड होगा, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर वहाँ पे आपका हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अगर डिफरेंस कम है तो फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखने के बाद सारे नंबर्स का डिफरेंस निकालो, देन उससे भी हो जाते हैं। तो हम हर टाइप का क्वेश्चन एक एक हमने रखा हुआ है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है 40, 120, 60, 180। एंड हाँ, कोशिश ये करना पहले आप खुद आंसर दो। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो लास्ट टाइम के आए हुए क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इस सीरीज़ में चल क्या रहा है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 120। ठीक है, फिर 120 में इन्होंने 2 का डिवाइड कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये 2012 में आया, तो देन आपका 60 आ गया। देन अगेन फिर इन्होंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपका हो गया 180। देन अगेन इन्होंने डिवाइड किया 2 से, तो आपका हो गया 90। तो आप अगेन क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। देन अगेन आप डिवाइड कर दोगे उसको 2 से, तो आपका आ जाएगा 135। तो करेक्ट आंसर जो हो गया इसका वो हो जाएगा 270। ठीक है, बस इन वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आप समझ लो या तो वहाँ पे स्क्वायर का हुआ है कुछ, या तो आपका कुछ मल्टीप्लाई किया गया है। आपको इस तरीके से पहचाना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 5, 9, 19, 37। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो सीरीज़ है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जो आपकी सीरीज़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपको इसमें पैटर्न फाइंड करना होगा कि क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं ये। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें सीरीज़ जो है काफ़ी तेज़ बढ़ रही है। अगर पहले आप डिफरेंस फाइंड करने की बात करोगे, डिफरेंस से कुछ हो सकता है, 5, 4, 9, नहीं, डिफरेंस से नहीं हो सकता है। तो डिफरेंस सबसे पहले आपको डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस से नहीं हो रहा है तो फिर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। अगर हम 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और +1 हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, हो गया काम हमारा। ठीक है, अब 5 आ गया तो 5 को भी हम करते हैं ऐसे ही। 5 में आपने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो जाएगा। फिर आपने -1 कर दिया तो आपका क्या आ गया, 9। ठीक है, फिर 9 को आपने वैसे ही इंक्लूड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपको एक सीरीज़ देखने को मिल गई कि एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, एक बार +1 कर रहे हैं, एक बार -1 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हर बार 2 से कर रहे हैं। तो इसके बाद आपने क्या किया, 90 × 2 -1। ठीक है, आपने -1 कर दिया तो आपका आ गया
37। अब आपका +1 होगा तो 37 इंटू 2 कितना होगा आपको पता होगा। 37 इंटू 2 करोगे 74 आया। 74 में जब आप 1 प्लस करोगे, यहाँ पे आपको प्लस करना है क्योंकि माइनस हो चुका है। यहाँ पे चल क्या रहा है, सबसे पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। अब आपको क्या करना है +1, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75। आपको क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होगी करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी अप्रोच पे काम करना स्टार्ट करो। अगर आपकी अप्रोच अच्छी होगी ना तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। मे भी होता क्या है कि आपकी जो नंबर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं या आए हुए हैं या कई सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। नेट के एग्ज़ाम में खुद ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप जब प्रीवियस ईयर के MCQ लगाओगे तो आप इन क्वेश्चंस को पाओगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 2, 7, 28, 63, 126। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो इसमें भी आप अगर डिफरेंस फाइंड करोगे कि डिफरेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें ये दिख रहा है कि स्क्वायर या क्यूब का सिस्टम कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ दिख रही होगी, कहीं ना कहीं स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है। आपको सबसे पहले डिफरेंस से ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है तो मतलब यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब हुआ है। अगर डिफरेंस कम हो रहा है तो फिर आपका ये चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको ऐसे टैकल करनी है क्वेश्चंस को, और पहले कोशिश ये करनी है कि आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो। जब खुद सॉल्व करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जब आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो आप पहले खुद करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद आप कोशिश करो कि आप खुद करो, फिर इसके बाद मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है, आप देख रहे हो कि 2 हो जा रहा है, 2 के बाद 7, 7 के बाद 28। तो आप पहले स्क्वायर करके देखते हैं। हम अगर 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करते हैं तो 2, तो चलो ठीक है हो गया। फिर आप अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो चलो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 ही होगा, तो मतलब ये नहीं बन रहा है। तो क्यूब करके देखते हैं, 1 का क्यूब करा फिर हमने 1 ऐड किया, ठीक है, तो हमारा 2 हो गया एक्चुअली, ठीक है। फिर इसके बाद हमने 2 का क्यूब किया और -1 किया, ठीक है, क्योंकि 8 - 1 7 हो गया। बिल्कुल सही बन रही है सीरीज़। फिर आपने 3 का क्यूब किया, देन अगेन ऐड किया आपने +1, तो आपका हो गया 28, ठीक है। फिर आप 4 का वैसे ही करोगे, 4 का क्यूब करने के बाद 64 हो जाएगा, -1 कर दोगे। फिर 5 का क्यूब करोगे +1 कर दोगे। फिर आप 6 का क्यूब करोगे, 216 है तो 1 माइनस कर दोगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 215। 1 प्लस चल रहा है, 1 माइनस चल रहा है, 1 प्लस चल रहा है, 1 माइनस चल रहा है, प्लस आपका जो क्यूब है वो बढ़ता जा रहा है। 2 का था, फिर 3 का था, फिर 4 का था, फिर 5 का था, फिर देन 6 का था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इन क्वेश्चंस में इजीली टैकल हो जाते हैं, बस अपनी अप्रोच पे फोकस करना आप। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जहाँ पे भी आपको इस तरीके से दिखे कि स्क्वायर चल रहा है, ये तो किसी का स्क्वायर हो सकता है, ये भी स्क्वायर हो सकता है, तो ईजिली आपको कुछ नहीं करना है। ये तो मान के चलो 1 का क्यूब हो गया आपका, फिर आपका ये 2 का स्क्वायर हो गया, ईजिली आपको चीज़ें पता चल रही हैं। फिर आपका 3 का क्यूब हो गया, फिर आपका 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें क्या चल रहा है आपको पता चल गया ना, एक बार क्यूब चल रहा है, एक बार स्क्वायर चल रहा है, बाकी जो आपकी पर्टिकुलर नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, और 5 का क्या होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हुआ तो 5 का क्या होगा, क्यूब होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 125 हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्शंस के भी क्वेश्चंस लेंगे एंड इसके अलावा ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आज हमने लिए हुए हैं। और फिर इसका 5 के क्यूब के बाद 6 का स्क्वायर होगा जो कि 36 है। फिर 7 का आपका जो होगा वो आपका क्यूब होगा जी 343 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 125। यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्या होगा, तो 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इफ़ द सीरीज 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 इज कंटिन्यूड इन द सेम पैटर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है आपको इस क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है कि जो आपकी सीरीज है इसी टर्म पे अगर चलती रही तो जो आपके जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा इस सीरीज़ का, ठीक है।
तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि जो डिफरेंस है थोड़ा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, डिफरेंस बहुत आराम से बढ़ रहा है। तो आप हमेशा क्या निकालोगे, डिफरेंस। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आया, यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो आपका 5 का आया, ठीक है। फिर अगेन 1 का डिफरेंस आया, फिर अगेन आपका 3 का डिफरेंस आया, फिर अगेन आपका 5 का डिफरेंस आया। तो आपको सीरीज बनती दिख गई। आपको सीरीज जो बनती दिखी है, पहले इन्होंने 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर एक नई सीरीज, फिर मतलब एक नया तरीके से वही, फिर 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। तो फिर क्या होगा, फिर आप 1 ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। फिर आप पर्टिकुलर देन अगेन 3 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 26। फिर आप 5 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 26, 4, 30, 31, ठीक है। फिर अगेन 1 ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 32। फिर अगेन वही 1 के बाद 3 ऐड करोगे तो जिससे आपका हो जाएगा 35। फिर आप अगेन 5 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 40। अब इनमें से कौन सा टर्म जो आपका ऑप्शन में है वो नहीं है। 32 देखो आएगा अपने टर्म में, 32 आएगा, ठीक है। 33 आएगा, 33 नहीं आएगा। 31 आएगा, 31 आएगा। 35 आएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा टर्म नहीं आ रहा, वो 33 जो है नहीं आ रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। बाकी ये सब तो आ रहे हैं ना, ये सब आ रहे हैं तो ये आंसर नहीं होंगे। जो नहीं आ रहा है इसमें पूछा गया है कि अगर यही सीरीज आगे चलेगी तो कौन सा टर्म नहीं आएगा, तो 33 जो है हमारा वो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पे भी जो है आपका डिफरेंस बहुत कम चल रहा है, ठीक है। आपको डिफरेंस पे बात करनी है। यहाँ पे आपका डिफरेंस 4 का हुआ, यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है 6 का हुआ, यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो 8 का हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ वो आपका 10 का हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म है वहाँ पे डिफरेंस आपका 12 का हुआ, ठीक है। फिर अगेन जो डिफरेंस होगा वो 14 का होगा। तो आप ये बोल सकते हो 2-2 बढ़ रहा है। देखो 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12, 12 से 14, तो फिर 14 से 16 होगा। फिर आप 16 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 6 6 12, 5 6 1 7। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ब्लड रिलेशन पे भी बात करेंगे, और भी जितने क्वेश्चन है सब पे बात होगी। पहले ये क्वेश्चंस हो जाएं, फिर इसके बाद हम पर्टिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है, देखो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। आप जब जाओगे तो आपको एक पेज देते हैं, तो आप पहला ये कर सकते हो कि पूरी ABCD लिख लो, ठीक है, जिसको नहीं आता हो, जिसको ये नहीं ध्यान रहती हो। दूसरा आपका इजोटी करके एक कंसेप्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, इजोटी, ठीक है। और इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो 5-5 का होता है। 5 पे हमेशा आपका ई होगा, 10 पे आपका जे होगा, 15 पे आपका जो है ओ होगा, और इन्हीं से आप बाकी टर्म्स निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका 20 होगा, यहाँ पे आपका 25 होगा, ठीक है। अब जो ये सीरीज़ है आपकी वो चल रही है YBSP। अब इन्होंने पूछा नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा, तो आप सबसे पहले मार्क, इन वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो उनकी अल्फ़ाबेट का नंबर है वो लिखना है। Y का आपको पता है कि 25 होगा। फिर आपको V के लिए पूछा गया तो T के बाद ही आएगा ना, TUV मतलब 22 होगा। S की बात करेंगे हम, S हमारा क्या है, वो T से पहले आएगा तो यहाँ पे हमारा 90 होगा। फिर हम P की बात करेंगे, P हमारा O के बाद आएगा तो यहाँ पे 60 होगा। तो आपने क्या देखा, 3 ऐड किया, फिर देन अगेन 3 ऐड किया, फिर देन अगेन 3 ऐड किया, तो यहाँ पे 3 माइनस कर दिया है, यहाँ पे भी 3 माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे भी 3 माइनस कर दिया है, तो हम फिर यहाँ पे भी 3 माइनस कर देंगे। जो हमारा टर्म होगा वो 30 होगा। अब आप J पता है आपको 10 में है, तो J के बाद K 11 में होगा, L आपका 12 में होगा, जो आपका M है वो 30 में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो M हो जाएगा आपका। सिंपल सा करेक्ट आंसर आपको पता चल गया ना। सिंपल सा क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्या अप्रोच होगी। इन वाले क्वेश्चंस में आप ABCD पूरी लिख सकते हो फटाफट जाके पहले, या आप इजोटी के कंसेप्ट से भी जा सकते हो, ये भी बहुत सिंपल है, इससे भी आप जा सकते हो, ठीक है, जैसा आप चाहो, जो आपको सही लगे। अब वही सेम चीज़ आप फिर करोगे। इजोटी आपने लिखा फटाफट बहुत तेज़ी से,
बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं और ये फ्री के मार्क्स देते हैं आपको, ये मान के चलो ये क्वेश्चंस। आप बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा जाओ। 5, 10, 15, 20 एंड अगेन 25, इससे ही मैंने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं जब भी दिया है। इसमें तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आप इसको भी लिख लो ताकि आपको चीज़ें सही तरीके पता चल जाएं और दिक्कत ना हो। देखो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ए बी सी का गैप दिया है इन्होंने, 1 का गैप दिया है, फिर इन्होंने डी ई रख दिया है, ई फिर इसके बाद इन्होंने 2 का गैप दिया है, एफ जी 3 का गैप दिया है, एफ जी एच, ठीक है 3 का गैप नहीं 2 का गैप दिया है इन्होंने, एफ जी का गैप दिया है, देन एच आई, ठीक है उल्टा चल रहा है, आई फिर इन्होंने 3 का गैप दिया होगा, जे के एल, ठीक है जे के एल 3 का गैप, पहले 1 का गैप फिर 2 का गैप फिर 3 का गैप, जे के एल एम एन, तो अब जो होगा गैप वो होगा 4 का, एन के बाद आपका ओ पी क्यू एंड आर, और जो सीरीज बनेगी वो आपकी बनेगी एस, हमेशा उल्टा चल रही ना, एस टी, ठीक है तो ये बनेगी, क्योंकि ए बी ये देखो डी ई एच आई एम एन एस टी, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा टी एंड एस। यहाँ पे पहले आपका 1 का गैप दिया था इन्होंने, फिर 2 का गैप दिया, फिर इन्होंने 3 का गैप दिया, तो वैसे इस बार आपका होगा 4 का गैप। 4 के गैप के बाद आपकी ईजिली, कुछ में आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर जहाँ पे बहुत ईजी चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ पे फटाफट आप तेज़ी तेज़ी से कर सकते हो, ठीक है। और आप ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। अब जैसे आपको एस पता चल गया लास्ट में होगा तो टी ही आंसर सही है होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा ये, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इजोटी की, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो इसमें लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा, नहीं तो ये 1-1 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं और आपको अच्छे मार्क्स दे के जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको कभी नहीं छोड़ना है और हमेशा जाके पहले ही आपको अपना जो भी पेपर है उस पर जाके अल्फ़ाबेट लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये मान के चलो आप बी बी एफ ई, इसमें एक एक सीरीज़ चल रही है, आपको देखना ये होगा 1-1 की सीरीज़ चल रही, 2-2 की सीरीज़ चल रही है या 3-3 की सीरीज़ चल रही। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही देखनी होंगी। जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपकी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको पता है क्योंकि 2 ऑप्शन में एस एस है तो एस के आने के चांस ज़्यादा हैं, तो आप पहले ये देखो कि पर्टिकुलर कैसे चल रहा है। बी आपका क्या होता है 2 में, एफ क्या होता है 6 में, ठीक है, आई क्या होता है 9 में, ठीक है, एम क्या होता है 30 में, ठीक है, फिर पी क्या होता है आपका 60 में। इसी से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे 4 ऐड किया है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे फिर देन अगेन 3 ऐड किया है, फिर अगेन 4 ऐड किया है, फिर अगेन 3 ऐड किया है। तो सीरीज़ में नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट टर्म में आप कितना ऐड करोगे 4, जो कि 20, 4 ऐड करोगे तो आपका सीधे सीधे 20 आ जाएगा। जब 20 आ जाएगा तो मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, टी होगा। ये आपको समझ आया ना कि यहाँ पे आपका टी होगा। ईजिली आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं ये क्वेश्चंस, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस में और कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया टी पहले आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो एस को ना देखो, अगर टाइम है तो आप एस को भी देख लो। 2 यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे आपका एल कितने में है, जे के एल जो है आपका 12 हुआ, पी आपका 60 हुआ। तो आपको यहाँ से पता चल गया 2 के बाद 3 ऐड कर रहे हैं, 3 के बाद 4 ऐड कर रहे हैं, 4 के बाद यहाँ पे फिर देन 3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देन फिर 4 ऐड कर रहे हैं, तो आप फिर 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे 16 3 19, 19 में जो होगा वो आपका एस हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर यही हो गया। आपको सीधे उसी से पता चल गया कि आपका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मान के चलो, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है आपके लिए। तो इसमें क्या है, आपका ए बी सी का गैप इन्होंने दिया, डी रख दिया, फिर इसका डी इसको भी आप वैसे ही करो, एक ही आप मार्किंग कर लोगे 1। इजोटी लिखो फटाफट, जल्दी आप इजोटी लिखोगे क्योंकि इजोटी से आपको चीज़ें बहुत तेज़ी से क्लियर हो जाती हैं। तो आप इजोटी लिखने के बाद फटाफट आपका वही कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा 5 10 15 वाला,
और आप इसको हमेशा याद रखना, इजोटी से ही क्वेश्चंस करो, और या तो आप लिख लो पहले ही, तो उससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है ए की जो मार्किंग है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बी की मार्किंग जो है वो 2 हो जाएगी, डी की मार्किंग जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, डी की मार्किंग 4, जी का आपका पता है कि आपका जी जो होता है 7 होता है, के जो होता है आपका 11 होता है, एच जो होता है आपका जो होता है 8 होता है। ठीक है, एम जो होता है आपका वो होता है 30, एस जो होता है वो आपका होता है 90। बहुत तेज़ी से होते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपको समझाना भी है। 30, फिर आपका टी जो होगा वो 20 होगा, बी जो होगा वो आपका होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 3 ऐड किया, फिर यहाँ पे 4 ऐड किया, फिर यहाँ पे आपने 5 ऐड किया, तो फिर नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड होगा, 6। पहले वाले टर्म में पहले 1 था, फिर आपका 4 हो गया, मतलब 3 ऐड किया, फिर आपका यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ पे आपने 5 ऐड किया, यहाँ पे ऐड करेंगे 6, तो 13 6 19, 19 पे क्या आता है आपका एस, 19 पे आपका आता है एस। तो आपका करेक्ट आंसर आपको ऐसे ही पता चल गया, आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपको इतने से ही क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया। आपको सिर्फ पैटर्न फाइंड करने की ज़रूरत होती है, जैसे ही आपको पैटर्न मिल जाते हैं वैसे ये क्वेश्चन बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। सिर्फ एक बार पैटर्न आपको मिल जाए, मेन चीज़ ये है आपका पैटर्न आपको ढूंढना होता है इन टाइप्स के क्वेश्चंस पे। जैसे ही आपको पैटर्न मिलेगा, आपका जितना भी क्वेश्चन है वो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको अब पता चल गया। अब एक बार आप और देख लेते हैं, चलो हमारे पास टाइम है तो हम और थोड़ा देख लेते हैं। 2 के बाद यहाँ पे 5 ऐड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऐड किया 7, फिर यहाँ पे 6 ऐड किया तो 13, फिर आपका अगले में जो ऐड है वो 7 ऐड करेंगे। ठीक है, 7 ऐड किया तो आपका 20। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे आपने 5 ऐड किया था, फिर यहाँ पे 6 ऐड किया था, यहाँ पे आपने 7 ऐड किया, अब आपको क्या ऐड करना है 8। तो देखो जो हमारी ABCD होती है वो तो 26 तक होती है, तो मतलब Y हो जाएगा। ठीक है, Y के बाद 2 और टर्म Z तक, मतलब 26 हो गया, फिर इसके बाद 2 टर्म और चाहिए, 28 की बात हो रही, तो AB। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको पता चल गया कि अब तो बिल्कुल यही सही होगा, अब आगे चेक करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्चुअली में होता क्या है कि आपका जो होता है कि ऐसे चलते हैं, ये T जैसे है, A है, T A B L E C L, आपने ये सब पूरा लिखा। लिखने के बाद आपने क्या देखा कि पर्टिकुलर इसमें तो आपको 2 चीज़ें होती हैं, इसमें आप ऐसे भी चल सकते हैं, कोई सीरीज ऐसे भी चल सकती है। ठीक है, कोई सीरीज आधे में भी चल सकती है। ठीक है, कोई सीरीज 2-2 में भी चल सकती है, कोई सीरीज सिंगल में भी चल सकती है। ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आप इनको जब भी बनाओगे तो ये कोशिश करना है कि आपको देखना है कि कैसे सीरीज़ आपकी जो है वो चल रही है। जब आपको ये पता चल जाएगा आपकी सीरीज़ जो है कैसे चल रही है, फिर आप इजीली कर लोगे। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी सीरीज़ कैसे चल रही है, तब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब जैसे TX चल रहा है, T जो होता है वो आपका होता है, T जो होता है वो 20 में होता है, और जो X होता है वो आपका कितने में होता है, वो 24 में होता है। मतलब यहाँ से 4 ऐड करने की बात की। A में आप कितना ऐड कर रहे हो, A जो होता है वो आपका फर्स्ट में होता है, E जो होता है वो आपका 5 में होता है, यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि शुरुआत के 2 में 4 ऐड कर रहे हैं। तो वैसे ही आप H में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, H में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो वो हमारा T आ जाएगा। ठीक है, चलो अब T 2 जगह दिया है, फिर हम O पे भी करके देख लेते हैं। जब O पे ऐड करेंगे तो हमारा I आ जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो यही वाला होगा। आपको सिर्फ इतना देखना है, फिर इसके बाद आगे नहीं बढ़ना है, फटाफट क्वेश्चंस को करना है और ख़त्म करना है। ठीक है, अब जो 30 आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये सेम। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें तो बहुत सिंपल सा आपको दिख रहा है, B के बाद क्या ले आ रहे हैं, C W। इसको आप लिख लो तो आपको क्लियर क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं ये वाले। जब तक आप लिखते नहीं हो तब तक आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जब भी करोगे आप लिख के करोगे। ठीक है, आप लिख लो तो आपके इजीली बन जाते हैं ये क्वेश्चंस।
ये क्वेश्चंस जब भी आप करना तो आप ये समझना है कि आपको सीरीज़ जो है आपको वो देखनी है कि डिवाइड कर सकते हैं हम, सीरीज़ में डिवाइड भी हो सकता है, सीरीज में जो है आपका पर्टिकुलर सिंगल भी चल सकता है। ये वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और थोड़ा सा इसमें आपको रीजनिंग की या मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत होती है। पहले आप अगर उनकी नंबरिंग करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं इन टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे सी की जो नंबरिंग होती है वो 3 होती है, ओ की जो नंबरिंग होती है वो 50 होती है, आपको पता होगा। ओ का जो अब आप करोगे तो आपकी 50 होती है। वी की जो होती है टी यू वी आपका 22 हो जाएगा। ए की जो होती है वो 1 होती है। एल की जो होती है, आप सिंपल सा पहले कोशिश ये करो कि ऐसे तो सीरीज़ नहीं चल रही, नहीं ऐसे नहीं चल रही। सी से अगर बी जाएंगे चलो ठीक है, बी से सी एक ऐड कर दिया, लेकिन डब्ल्यू के बाद ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको फिर 2-2 में भी डिवाइड करके देखना है और 4-4 में भी डिवाइड करके देखना है। आपने आधे में डिवाइड कर दिया इसको, तो आपने देखा ए से ये बी आया, फिर V से W आया, O से आपका P आया और C से आपका D आया। ठीक है, ऐसे ही ये भी चल रही। L से M गया, E से F गया, N से O गया, T से U गया। तो ऐसे ही आपका जो एलिफेंट है इसको भी आप 2 में डिवाइड कर दोगे। जब आप इसको आधे आधे में डिवाइड कर दोगे 4-4 में, तो P की जगह सबसे पहले OPQ होना चाहिए। चलो Q 2 जगह है, चलो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हमारे हट गए पहले ही। ठीक है, फिर इसके बाद E के बाद आपका F आएगा, एफ तो इसमें आ रहा, तो अब आपको पता चल गया जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। ई के बाद एफ आएगा, एल के बाद आपका एम आएगा, ई के बाद देन एफ आएगा, फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो टी के बाद आपका यू आएगा, एन के बाद आपको ओ आएगा, ए के बाद आपका बी आएगा, एच के बाद आपका आई आएगा। तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर पता चल गया कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला हो गया। ठीक है, सिर्फ ईजिली टैकल करो इन्हें और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ईजिली हो जाते हैं। मेन इनमें क्या चलता है, या तो ये ऐसे बनते हैं, या तो ये आधे आधे में भी कभी कभी बन जाते हैं, या कभी 2-2 में बन जाते हैं, कभी आपके ऐसे भी बन सकते हैं। इनमें कुछ भी हो सकता है इन टाइप्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में देखो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो आप ऐसे दर्शाओगे। ठीक है, अगर मेल है तो हमेशा ध्यान रखना वो आप ऐसे। ठीक है, अगर फीमेल है आपका ऐसे। तो अब इन्होंने क्या बोला, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो ब्रदर हो गया। ठीक है, ए जो हो गया ब्रदर, क्योंकि मेल है और भाई बहन का रिश्ता आप ऐसे दिखाओगे हमेशा। ठीक है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी भी ब्रदर हो गया। ठीक है, मेल है, ब्रदर है मतलब मेल है, ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। अब यहाँ पे हस्बैंड की बात है तो ये भी आदमी ही होगा, हस्बैंड की बात है। ठीक है, एंड हस्बैंड के वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, सी इज़ दी हस्बैंड ऑफ डी। अब डी जो होगी ऑब्वियस सी बात है वो वुमेन होगी, वुमेन का रिलेशन हम स्क्वायर से दिखाते हैं। ठीक है, फिर एंड ई इज़ द फादर ऑफ ए, ई जो है वो फादर है ए का, ये भी आपका जो होंगे ये। अब ई अगर ए के फादर हैं तो वो बी के भी फादर होंगे एंड सी के भी फादर होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है D इज़ रिलेटेड टू ई एस। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो E है वो D को क्या बोलेगा, वो D को बोलेगा डॉटर इन लॉ, क्योंकि वो उसकी बहू है। बहू को आप इंग्लिश में बोलते हो डॉटर इन लॉ। ठीक है, जो उसकी बहू, क्योंकि उसके लड़के की जो वाइफ होगी वो उसकी बहू होगी। E जो है वो D को बोलेगा डॉटर इन लॉ, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉटर इन लॉ। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। और एक बार कोशिश ये करना कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं पहले आप खुद करने की कोशिश करो, फिर इसके बाद पर्टिकुलर ना आए तब आप इसका यूज करो। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा गया, P इज़ द फादर ऑफ R। ठीक है, P जो है वो फादर है R का, तो ऑब्वियस सी बात है इनका आपको रिलेशन पता चल गया। R जो होगा वो नीचे ही होगा, जनरेशन की बात है तो P हमेशा फादर है। एंड S का भी, एंड हाँ देखो, एंड S इज़ द सन ऑफ Q। S जो है, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप अलग से बना लो, S जो है वो सन है Q का। ठीक है, इन्होंने बोला S जो है वो सन है Q का। Q, अब Q का तुम्हें जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन S का जेंडर क्लियर है, मेल होगा। ठीक है, T इज़ द ब्रदर ऑफ P। T जो होगा ये ब्रदर हो जाएगा, P का जो ब्रदर है मतलब मेल ही होगा। T इज़ द ब्रदर ऑफ P। इफ़ R इज़ द सिस्टर ऑफ S,
आर जो है वो सिस्टर है, आर का जेंडर दे दिया वो सिस्टर है, तो मतलब आपका एस जो होगा वो इधर होगा, ठीक है, एस जो होगा वो इधर होगा। आर की जो आर का आपको एस का आपको जेंडर क्लियर था जो कि आपका मेल था। अब यहाँ से क्यू जो था वो आपका एस जो था सन था क्यू का, तो आपको क्यू का जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि उसके फादर तो आपको पहले से पता थे ये पी थे। अब उसकी जो मदर होंगी वो ऑब्वियस सी बात है वो क्यू ही होंगी, ठीक है, इनका भी आपको क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ क्यू इज रिलेटेड टू टी। हमेशा आपको लास्ट से कोशिश करनी कि टी जो है वो क्यू को क्या बोलेगा, टी जो है वो क्यू को क्या बोलेगा। उसकी भाई की, अगर किसी की भाई की बीबी को हम बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, ठीक है, भाई की बीबी को हमेशा हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। भाई की जो बीबी होती है उसे हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, हमेशा ध्यान रखना। भाई की जो बीबी होगी उसे आप बोलोगे सिस्टर इन लॉ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं और आए हुए हैं इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है, तो आपको क्लियर चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, आई थिंक, जो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया गया इसको। अब आपसे पूछा गया है या बोला गया है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। अब ए के बारे में इन्होंने बता दिया जो सिस्टर है, सिस्टर का आपको जेंडर पता होता है, गोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। फिर इसके बाद बी का जेंडर नहीं पता है आपको। एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी, जो जी की जो डॉटर है वो एफ है, ठीक है, इन्होंने एफ की दे दिया है, तो जी की डॉटर है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे गोले से क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है। फिर आपका सी इज़ द मदर ऑफ बी, सी जो है वो मदर है बी की, तो सी का भी आपको जेंडर पता हो गया क्योंकि वो जेंडर जो होगा वो फीमेल वाला होगा, ठीक है। डी इज़ द फादर ऑफ सी, डी जो हैं वो फादर हैं सी के, डी इज़ द फादर ऑफ, फादर का जेंडर हमेशा आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, डी इज़ द फादर ऑफ सी, ठीक है। ई इज़ द मदर ऑफ डी, ई इज़ द मदर ऑफ डी। अब ई के बारे में इन्होंने बता दिया है जो मदर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गोल से। अब इन्होंने बोला ए इज़ हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी, डी जो है वो ए को क्या बोलेगा, तो डी के जो उसकी लड़की है फिर उसकी भी लड़की है, ठीक है, डी की लड़की को आप क्या बोलोगे, हमेशा बोलोगे ग्रैंड डॉटर। अगर ये लड़का होता तो बोलता ग्रैंड सन, ठीक है। पहले डी की डॉटर जो थी सी और सी की डॉटर जो है ए, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सिंपल से हैं, इनमें कुछ नहीं है, आपको सिंपल से राइट और लेफ़्ट का कंसेप्ट समझना है। हमेशा ध्यान रखना जो आपकी वॉच होती है, कहाँ गया, जो वॉच होती है, जैसे मान के चलो जिस साइड वॉच चलती है वो हमेशा आपका राइट होगा। अगर वॉच हमेशा ऐसे चलती है ना ये, तो आपका ये राइट होगा और ये वाला जो है आपका लेफ़्ट होगा। इस साइड आपका हमेशा राइट होगा और इस साइड आपका हमेशा लेफ़्ट होगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ पर्सन वॉक 10 मीटर इन फ्रंट, मान के चलो ये फ्रंट इन्होंने ले लिया, 10 मीटर एक पर्सन चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद, ठीक है, इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट। अब राइट जो उसका होगा, जब यहाँ से हम बात करेंगे तो जो घड़ी की सुई होगी नीचे की तरफ राइट होगा ना, लेफ़्ट इस साइड होगा, तो राइट बोल रहा है कि वो 10 मीटर राइट जाती है, ठीक है, 10 मीटर अगर वो राइट जाएगा, ये मान के चलो ये आपका 10 मीटर राइट हो गया, ठीक है। फिर देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ़्ट, अब हर बार जितना भी बताएगा वो लेफ़्ट में मुड़ेगा। अगर राइट की बात करते तो इसका ये राइट है और ये आपका इस तरफ इसका लेफ़्ट हो जाएगा। 5 मीटर वो चलेगा, ये 5 मीटर चला, चलने के बाद आपका लेफ़्ट मुड़ा था ना, अब सब लेफ़्ट मुड़ना है। अब यहाँ से इसका ये राइट हो जाएगा और ये ऊपर लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब लेफ़्ट फिर अगेन लेफ़्ट मुड़ा, तो 10 मीटर तो पहले ये मान के चलो इतना होता और 5 मीटर और एक्स्ट्रा, तो आपका ये 15 मीटर हो गया, ठीक है, ये 15 मीटर हो गया। फिर इसके बाद अगेन लेफ़्ट, ये इस साइड आपका राइट होगा, इस साइड वाला राइट होगा और इस साइड वाला लेफ़्ट होगा। फिर लेफ़्ट चलेगा 15 मीटर, तो वो चलेगा कितना, इतना, यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका हो गया 15 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है ना, ये 15 मीटर। अब इन्होंने पूछा है हाउ फॉर इज़ ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है।
आपको पता है कि इतनी की जो दूरी है वो ये जो है आपका 10 है, इतना सिर्फ, और 5 और ये एक्स्ट्रा चला है तब ये 50 हुआ है, ठीक है। तो जब इधर से इसको इधर आना होगा तो कितना चलना होगा, सिर्फ 5 ही चलना होगा ना, सिर्फ 5 ही तो चलना होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट लेफ्ट पे आप कंफ्यूज होते होगे, राइट हमेशा ध्यान रखना है, जब घड़ी के साइड चलोगे वो राइट होगा, जब उसके उल्टा चलोगे तो आपका वो लेफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कंसेप्ट भी ध्यान रखना, ये हमेशा हमेशा आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है इस साइड, और इस साइड आपका होता है वेस्ट, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। वन डे प्रकाश लेफ्ट होम एंड वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब नीचे की ओर, ठीक है। 10 मीटर चलता है वो, ठीक है। टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर, देखो ये वाला इसका लेफ्ट होता है, ये वाला राइट। अब यहाँ से वो चला 5 मीटर, ठीक है, ये आपका 5 मीटर चला। टर्न अगेन राइट, अब वो फिर राइट में मुड़ता है और चलता है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर वो फिर से चलता है राइट पे। देखो वन डे प्रकाश लेफ्ट होम 10 मीटर उसने टूवर्ड्स साउथ लिया, साउथ लेने के बाद 10 राइट, राइट पे वॉक 5 मीटर, फिर 10 अगेन राइट, तो वहाँ पे एंड वॉक 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर के बाद टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट उसका इस साइड होता और लेफ़्ट जो है उसका वो इस साइड होगा, लेफ़्ट वॉक हो और 10 मीटर और चलता है, ठीक है, 10 मीटर वो और चला। अब इन्होंने पूछा है हाउ मैनी किलोमीटर विल हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्टेट, उसको स्ट्रेट में घर में पहुंचना तो कितने मीटर चलना पड़ेगा, उसका घर का रास्ता ये है। तो आपको पता चल गया 10 मीटर, तो उसको इतने के रास्ता पूरा करने के लिए चलना पड़ेगा, 5 मीटर और चलना पड़ेगा क्योंकि उसको घर जाना है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको लगेंगे 15 किलोमीटर, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको पता चल गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एवरेज से है, बहुत सिंपल है। द नंबर ऑफ एवरेज इन ग्रुप इज़ 40, एन जो आपको दे दिया गया है वो 40 है टोटल नंबर्स, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इन पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज़ 4.5। अब इन्होंने बता दिया है कि जो फर्स्ट के 10 नंबर्स हैं, अब इन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जो n1 दे दिया आपको वो दे दिया है इन्होंने 10 नंबर्स का जो एवरेज है वो है आपका x बार 1 भी बोल सकते हो। 10 नंबर्स का जो आपका एवरेज है वो है 4.5, ठीक है। तो यहाँ से आप जो पर्टिकुलर सिग्मा x है वो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सिग्मा x निकालने में आपको, ठीक है। तो सिग्मा x का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है x बार डिवाइडेड बाय सॉरी गलत हो गया। x बार आपका जो मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n होता है, सिंपल सा। तो आपको यहाँ से पता है x बार की वैल्यू आपको दी गई है 4.5, ठीक है। और आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जितनी उनका टोटल जो होगा वो आपको दिया गया है सिग्मा x, और यहाँ पे आपको दिया गया है 10। तो आपकी जो सिग्मा x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो इजीली। सिग्मा x की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, जब आप 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45। तो आपको पता चल गया शुरुआत के जो 10 हैं उनका टोटल जो है वो 45 है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्या दिया है, द रिमेनिंग 30 नंबर इज़ 3.5। अब रिमेनिंग के जो 30 नंबर हैं, जितना आप जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता जाता है वैसे n2 आप रख लो 30 वो आपको दिया है x2 बार मान के चलो, जो आपका x2 बार मीन जो दिया है वो आपको दिया है 3.5, ठीक है, वो आपको दिया है 3.5। अब यहाँ पे आपको इनका भी निकालना पड़ेगा x बार करके, ठीक है, वही जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन का n हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको x बार की वैल्यू यहाँ से पता है ना 3.5 है आपकी, ठीक है। सिग्मा x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करनी है आपको,
और डिवाइडेड बाय कितना है 30। जब आप इसको डिवाइड करोगे 30 को 3.5 से तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 दिन 105। ठीक है, जब आप इसको सिग्मा एक्स आप निकालोगे x2 का, वो आपका आ जाएगा 105। अब इन्होंने पूछा है द एवरेज ऑफ वोल नंबर, जितने सारे नंबरों का एवरेज कितना है। देखो आपको पता चल गया कि जो आपके 10 नंबर का जो था ऑब्जर्वेशंस का टोटल वो हो गया 45। ठीक है, और जो रिमेनिंग 30 का जो था वो हो गया आपका 105। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये आपका हो गया 105, तो आप टोटल करोगे तो आपका हो जाएगा 150। तो जब 150 को आप डिवाइड कर दोगे 4 से नहीं सॉरी 40 से, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 40, तो आपका 15/4 देखो कहीं आंसर दिया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 15/4 हो जाएगा। ईजिली आप इस चीज़ को समझ गए होगी। अगर नहीं समझ आया है तो मुझे बताना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप सब इसका आंसर दोगे। ठीक है, एंड इसके अलावा फिर जो भी आंसर होगा मैं आपको बताऊंगा सही आंसर क्या है। इसके अलावा अगर और क्वेश्चंस, अभी ये वो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि काफ़ी टाइम्स आए हैं, अभी एक सीरीज़ में और बनाऊंगा जिसमें आपके वो क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आगे फ्यूचर में एग्ज़ाम में। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने के अलावा कमेंट भी कर दो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो सब। ठीक है।